धरती कब तक घूमेगी। बच्चों, आज मैं आप सभी को एक राज्य की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस राज्य में एक सीता नाम की एक बूढ़ी महिला रहा करती थी। उनके पास 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम कैलाश, माझले पुत्र का नाम नारायण और छोटे पुत्र का नाम बीजू था। सीता के सभी बेटों को शादी विवाह हो चुका था, क्योंकि सीता के पास पोते पोतियाँ भी थी। सीता के बड़े बहू का नाम राधा, माझले बहू का नाम भंवरी और छोटे बहू का नाम पुष्पा थी। बच्चों, इस कहानी में एक माँ की दुर्दशा का वर्णन है। पति के मरने के बाद माँ घर का बोझ बन जाती है। किसी तरह से दोनों शाम रोटी मिल जाती है। सीता को अब अपने घर में ही घुटन महसूस होने लगी, क्योंकि सीता से न कोई बातचीत करती और न कोई पूछती कि माँ तबीयत कैसी है। सीता काफ़ी उदास हो जाती है। माँ कभी बीजू की यहाँ तो कभी कैलाश की यहाँ तो कभी नारायण की यहाँ खाना खा लेती थी। माँ के खाने के लिए कभी कभी तीनों भाइयों और तीनों बहुएं में काफ़ी झगड़ा हुआ करती थी। वाद विवाद काफ़ी बढ़ जाती। एक दिन की बात है, सीता के बड़े पुत्र दोनों भाइयों को बुलाया और माँ के खाने के बारे में बातचीत किया। तीनों भाइयों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि माँ को 1-1 महीना का भांज लगा दिया। जैसे ही यह बात सीता को मालूम हुआ कि अब तय हो गया कि माँ तीनों बेटे के यहाँ बारी बारी से 1-1 महीना रहेगी, बेटे और रोटी में रोटी ही महत्वपूर्ण हो गई। यह बात सोचकर सीता काफ़ी उदास हो गया। बेटे और रोटी में रोटी ही महत्वपूर्ण हो गई। यह बात सोचकर सीता काफ़ी उदास हो गया। सीता भी 1-1 महीना तीनों बेटे के यहाँ खाना खाना शुरू कर दिया। महीना लगने से एक दिन पहले ही माँ को कहते, माँ कल दूसरे घर जा, खाना खा। लेकिन जैसे ही पोते पोतियों को मालूम होता कि दादी हमारे घर आएगी तो वह काफ़ी खुश हो जाता। उसे क्या मालूम कि दादी के खाने के लिए भी घर में काफ़ी झगड़ा होता। सीता को याद है कि उस दिन की बात, जब कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया और पेट भर खाने को कहा। कल से नारायण के यहाँ खाना था। सीता सोचने लगी कि यह भी कोई जिंदगी है, एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कना। ना समझ बच्चे भी जान गए हैं। उसका हाल फटे की भिखारी जैसी हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना। महीना खत्म होते ही बेटा कहता है, अब तू दूसरा घर जा। इसी प्रकार से 5 वर्ष बीत गया आवाजाही में। सीता को एक दिन की बात है, उस समय माँ बीजू की भांज में थी तो नारायण की पत्नी भंवरी ने बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई भेज दी। सीता ने 1 चम्मच रसमलाई खाई हुई थी। जैसे ही बीजू की पत्नी की मालूम हुआ तो वह भंवरी से काफ़ी झगड़ा करने लगी और कहने लगी कि तू रसमलाई देकर अमीर घर से बनना चाहती हो। अपने भांज में तो सूखी रोटी देती है माँ को। फिर भी झगड़ा होता ही रहता है। तीनों बहुओं में काफ़ी वाद विवाद बढ़ जाता है। इसे छुटकारा पाने के लिए कैलाश ने एक उपाय सोचा। उस दिन हद हो गई। कैलाश ने कहा कि अच्छा नहीं लगता, माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती हैं। तीनों भाइयों ने 50-50 रुपये हर महीना दिया करेंगे तो माँ रोटी वह अपने पकाएगी, खाएगी। सीता कुछ न बोली। उसकी आंखों के अंधेरे छा गया। तो माँ रोटी वह अपने पकाएगी, खाएगी।
सीता कुछ न बोली। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रोने लगी मगर आवाज़ बाहर न निकली। सोचने लगी कि कौन मुफ्त का खाती हूँ, बच्चों की देख रेख करती हूँ। सोचने लगी कि कौन मुफ्त का खाती हूँ, बच्चों की देख रेख करती हूँ। मजदूरी दे रहे हैं क्या? मजदूरी तो कहीं भी कर लूँगी। दुनिया में कौन काम की कमी है, और न सही तो कहीं बर्तन हांडिल धो लेंगे। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 कपड़ों की गठरी बांधी और अंधेरे अंधेरे ही घर से निकल गई। आज आकाश आनंद था, उसके चारों ओर खुली हवा थी। तो बच्चों, इस कहानी में एक माँ की दुर्दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता ही रहेगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।